भगवान राम के जन्म के पश्चात उनका बचपन अयोध्या में अत्यंत सुखमय व्यतीत हुआ। चारों भाई एक साथ खेलते, पढ़ते और बड़े होते गए। राम का व्यक्तित्व बचपन से ही अत्यंत आकर्षक और तेजस्वी था। वे सभी कलाओं में निपुण थे और उनकी बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक होती थी। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में चारों भाइयों ने शिक्षा प्राप्त की और धनुर्विद्या, युद्ध कला, राजनीति और धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। जब राम युवावस्था में पहुंचे तो महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। उनके यज्ञ को राक्षस बाधा डाल रहे थे और उन्हें राम की सहायता चाहिए थी। प्रारंभ में राजा दशरथ ने मना किया, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर वे राजी हो गए। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन में गए, जहां राम ने ताड़का राक्षसी का वध किया और सुबाहु तथा मारीच राक्षसों को परास्त किया। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो योद्धा भगवान शिव का धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता उससे विवाह करेगी। अनेक राजा और योद्धा आए, लेकिन कोई भी उस विशाल धनुष को हिला तक नहीं सका। जब राम का नंबर आया तो उन्होंने सहजता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में धनुष टूट गया। इस प्रकार राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात जब राम अयोध्या लौटे तो राजा दशरथ ने उन्हें युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। परंतु रानी कैकेयी ने अपने दासी मंथरा के कुप्रभाव में आकर राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला कि उसका पुत्र भरत राजा बने और दूसरा कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। राजा दशरथ अपने वचन से बंधे थे और उन्हें यह निर्णय स्वीकार करना पड़ा। राम ने पिता की आज्ञा का सम्मान करते हुए वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण ने भी उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया। राम के वनगमन से राजा दशरथ को इतना दुख हुआ कि उनके प्राण निकल गए। भरत जब वापस आए तो उन्होंने राज्य लेने से मना कर दिया और राम से वापस आने की विनती की। जब राम नहीं माने तो भरत ने राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या में रखी और उसी के नाम पर राज्य का संचालन किया।